हमने क्लास 8 के एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करना है। 2.5 को स्टार्ट करने से पहले चार अहम बातें हैं। अगर आपको आज ये बातें समझ लग गई ना, 8 की मैथ्स भी आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी समझने के लिए, और 9th की भी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बदकिस्मती से जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ना, जो आज मैंने समझाने हैं, ये बच्चे 9th में भी पहुंच जाते हैं ना, उनको समझ नहीं लगते। तो आज का लेक्चर बड़ा अहम है, क्योंकि ये आपकी बेस बनाने लगा है मैथ्स की क्लास 8 की बुक के लिए भी और 9th के लिए भी। तो बड़ी गौर से लेक्चर सुनेगा। एक्सरसाइज को प्लीज स्टार्ट करने से पहले अहम बातें सुन लेगा। शायद अगर आपको आती भी हो ना ये बातें, जाके शुक्राने के तौर पर 2 नवाफिल अदा कर देगा। फिर भी इसको सुन ले, ये ना आप आगे चले जाएं वीडियो को, जिसे कहते हैं ना, आगे बढ़ा दे 10-10 कर करके। तो प्लीज सुन ले, ताकि आपको भी चीजें क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। पहले तो बात, वेरिएबल्स कहते कैसे हैं। मैथ्स में आपने इंग्लिश में जितने अल्फाबेट्स पढ़े, ए बी सी सो ऑन एक्स वाई जी, ये जितने भी अल्फाबेट्स है मैथ्स में, वो क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। बस सिंपल सी बात। दूसरा, कांस्टेंट किसे कहते हैं, दुनिया में मौजूद जितने भी नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, इनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ये तो हो गया सिंपल सा मतलब। अब इनकी लॉजिक क्या है, इनको ऐसे क्यों कहते हैं। लेकिन वेरिएबल्स को अगर समझना है ना, तो बाद आप देखते हैं टीचर का कभी मूड एक दिन बहुत अच्छा होता है, ठीक है जी, एक दिन घर वर से लड़के आते हैं तो बहुत ही मूड खराब हुआ होता है। तो ऐसा बंदा जिसका एक दिन मूड कुछ होता है, अगले दिन कुछ हो जाता है, तो जो चेंज होता है ना जिसका मूड, उसको कहते हैं वेरिएबल्स। यानी ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, एबीसी, इनका भी मूड चेंज हो जाता है। कभी ए की वैल्यू 2 आ जाती है, मर्जी है, कभी ए की वैल्यू 6 आ जाती है, कभी छक्का मार देता है, कभी कुछ हो जाता है। तो हमें नहीं पता होता कि कल को सर ने आके मारना है, क्या होना है, मूड का कुछ नहीं पता होता। आगे, कांस्टेंट आपकी तरह का बनता होता है, शुरू दिन से पढ़ता है और आखिरी दम तक पढ़ता रहता है, पेपर वाले दिन तक पढ़ता रहेगा, ठीक है। यानी जिसके मूड में चेंज ही नहीं आता, ठीक है, कांस्टेंट जिसके मूड में चेंज। अब सबसे अहम सवाल, वेरिएबल्स को ऐड करने का तरीका क्या है। लेकिन बच्चों में ये तो अब आपने कर लिया, ये तो नहीं मैं समझाऊंगा कांस्टेंट को कैसे ऐड करते हैं, 4 में 7 कैसे ऐड करते हैं, ये आपने बहुत कर दिया। अब मसला ये है, जो वेरिएबल्स आते हैं इनको कैसे ऐड करते हैं। सिंपल से स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल 1 स्टार्ट करते हैं। बल्कि एक और अहम बात यहाँ पे लिख देता हूँ, x कभी वेरिएबल के ऊपर पावर 2 होती है, कभी वेरिएबल के ऊपर पावर क्या होती है, 1 होती है। तो याद रखिएगा, चलिए सिंपल रखते हैं। मैंने क्या लिखा है, x के ऊपर पावर क्या आ रही है, 2। 2 को कभी पावर भी कहते हैं, ठीक है। पावर के लिए कभी वर्ड इस्तेमाल होता है डिग्री का भी। कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, डिग्री का भी, ठीक है। अभी जो पावर के नीचे वेरिएबल आ रहा है, इसको हम कहते हैं बेस। इसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। बस समझ लीजिए, इसी तरह ये छत है, छत के नीचे वाली सतह को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो बात का ऐसे भी होता है, कोई कांस्टेंट के ऊपर पावर होती है तो पावर को डिग्री भी कहते हैं, और ये जो पावर यानी डिग्री के नीचे जो नंबर आता है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी होता है। इनको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये तो सबसे अहम बात होगी। दूसरी सबसे अहम बात, बाजू का क्या होता है, वेरिएबल्स के साथ तो कोई नंबर ऐसे लिखा होता है, यानी इसके साथ दरमियान में वेरिएबल और नंबर के साथ कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। पहली बात ये क्लियर करने, आपको क्या चल गया, इसको तो पावर कहते हैं ऊपर वाले नंबर को, और डिग्री भी कहते हैं, और इसको एक्स को क्या कहूंगा, बेस कहूंगा। अब इस x को जो 3 के साथ लिखा हुआ है, इसको मैं कांस्टेंट नहीं कहूंगा, इसे कहा करूंगा कोफिशिएंट। इसे क्या कहा कहूंगा, कोफिशिएंट। इसे क्या कहा कहूंगा, कोफिशिएंट। यानी कब एक कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाया करेगा, जब भी उसके साथ क्या आ जाएगा, नंबर के साथ वेरिएबल आ जाएगा। यानी अगर सिंगल नंबर होगा, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, तो उसे क्या करेंगे, कहा करेंगे कांस्टेंट। और जब भी वेरिएबल के साथ नंबर लिखा आ जाए, मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसे हम क्या कहा करेंगे, कोफिशिएंट कहा करेंगे। प्लीज, ये 3 बड़ी अहम बातें थी। अब इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम चेक करेंगे कि वेरिएबल्स को ऐड करने का क्या तरीका होता है, ठीक हो गया। पहले एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जी, 3x प्लस 6 जी। मैंने आपके सामने यहाँ कितने वेरिएबल्स ड्रॉ किए हैं, 2। पहला वेरिएबल भी x और दूसरा भी x। अब इन दोनों वेरिएबल के साथ, ये जो x के साथ ये 3 आ रहा है, इसे क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। और ये जो x के साथ 6 आ रहा है, इसको भी क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। मैथ में बस एक असूल याद कर लें, जब भी दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो ना, तो उनको हम एक सिंगल वैल्यू कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, एक सिंगल वैल्यू। वो वैल्यू लिखे तो सब माइनस में, ठीक है। अब प्लस का साइन आ गया, इसका मतलब है अब नई वैल्यू स्टार्ट हो रही। नई वैल्यू क्या, 6x, ये पूरी एक वैल्यू है, ठीक है। मल्टीप्लाई में अगर दो वैल्यूज इकट्ठी हो तो उनको एक सिंगल वैल्यू कंसीडर करते हैं। अब
माइनस का साइन आ गया, इसका मतलब नई वैल्यू स्टार्ट हो रही है। यानी कब नई वैल्यू स्टार्ट हुआ करेगी? प्लस के बाद और माइनस के बाद। टोटल अगर मैं आपसे पूछूंगा कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 और ये आखिरी वैल्यू कांस्टेंट 1, तो टोटल कितनी यहां वैल्यूज है? 3 वैल्यूज है। अब करना क्या है, याद रखिएगा वेरिएबल में वेरिएबल ही ऐड होगा। सेम चीजों में सेम नाम वाली चीजें ही आपस में ऐड हुआ करेंगी। वेरिएबल में वेरिएबल ऐड होगा, कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड होगा। अब ये तो दो वेरिएबल्स है, इनको ऐड कैसे करना है, क्या तरीका होगा? बड़ा ही सिंपल असूल है वेरिएबल्स को ऐड करने का। ये तरीका होता है, जो इनमें वेरिएबल सेम आ रहा है ना, उसको एक दफा इकट्ठा कर रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, जो इनमें वेरिएबल सेम आ रहे हैं उसे क्या कर देंगे, एक दफा लिख देंगे। अब जितने भी ऊपर इस तरह के वेरिएबल्स के कोफिशिएंट आ रहे हैं, जितने भी एक्स ऊपर जितने भी एक्स आ रहे हैं, उनके साथ जो जो कोफिशिएंट आ रहे हैं उन सबको प्लस कर दें। तो बताएं कितने कोफिशिएंट आ रहे हैं एक्स के? 2 3 और 6, इनको प्लस कर दें। 3 में 6 क्या क्या आ जाएगा? -1 वैसे रहा। अब 1 क्यों नहीं से माइनस हो रहा? ओ भाई मेरी वेरिएबल है वो कांस्टेंट है। दो डिफरेंट चीजें कभी भी आपस में प्लस माइनस की होगी, हमेशा सेम चीज आपस में क्या होंगी, प्लस और माइनस होंगी। ठीक है, ये पहली एग्जांपल नंबर, इसके ना मैं असूल लिखवा दूंगा, डिसाइड तो करके ना लिखते। दूसरा एग्जांपल, मैंने आपको वेरिएबल्स में वेरिएबल्स ही ऐड होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जितने भी वेरिएबल होंगे सब ही ऐड हो जाएंगे, नहीं। ये बात याद रखनी, क्या जो वेरिएबल्स में मानता हूं वेरिएबल ही ऐड होंगे, लेकिन जो सेम वेरिएबल हुआ करेंगे ना वो ऐड हुआ करेंगे। मैं इसके लिए जुमला बोलता हूं, जिनकी शक्लें सेम होंगी, शक्लें फेस को, जिनकी शक्लें सेम होंगी ना वही आपस में ऐड होंगे, जिनकी शक्लें सेम होंगी वही आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। बस ये असूल याद रखना है। तो इन है ये चारों वेरिएबल 1 2 3 4, लेकिन कौन से वेरिएबल ऐड होंगे जिनकी शक्लें क्या होंगी, सेम होंगी। इनकी शक्लें क्या है, सेम, तो क्या असूल होगा, x 1 टाइम आ जाएगा और जितने भी x के साथ कोफिशिएंट है वो ऐड हो जाएंगे। 4 में 3 क्या कितना आ जाएगा, बस। इनकी शक्लें सेम है तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे। y एक दफा आ जाएगा, 7 में 2 किया कितना आ जाएगा। अब ये नहीं पोंकी मार देनी सर, दो वेरिएबल है, आपने कहा वेरिएबल्स ही आपस में प्लस होते हैं, मैंने कहा जिनकी शक्लें सेम होंगी। बेटा देखिएगा एक दो एग्जांपल के बाद बड़ी बड़ी नई चीजें आनी है, जो भी शुरुआत है। तो अगर आपको कोई सवाल हुआ करे ना, कि मैं से डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप डिटेल में हम वॉइस मैसेज के थ्रू आपसे बात कर सकते हैं, और मैं कोशिश किया दूंगा कि लेक्चर में ये सारी बातें हो जाएगा। क्या बात हो रही थी, हाँ, जो बंदे ज़हन से बात के निकल जाए, तो स्टूडेंट होते थे फिजिकल में वो बता देते थे। चल ये तो बड़ा फोकस करना पड़ता है ऑनलाइन में। इन दो को ऐड नहीं कर सकते, क्यों? इनकी शक्लें सेम नहीं है, बस ये असूल याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल देखें। एग्जांपल नंबर, ले जी आज की एक आखिरी और नई बात, इसके बाद कोई ऐड में नए असूल नहीं है वेरिएबल्स को ऐड करने का, ये आखिरी असूल है। वीडियो पॉज करें और सोचें यहाँ कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं। उम्मीद है आपने सोचे होंगे कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं। अगर वेरिएबल्स, सॉरी मैं वेरिएबल बोल दिया, मैं आपसे पूछूं यहाँ नंबर्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं। मैंने क्या आपको असूल बताया, जिनकी शक्लें सेम होंगी ना वही आपस में ऐड होंगे। अब आपको डॉज मिल गया होना, आपने कहा सबकी तो शक्लें सेम है, सभी एक्स, और ना भाई कैसे इनकी शक्लें सेम है सबकी, ये दोनों एक्स की शक्लें सेम है। क्यों? क्योंकि इनमें शक्लें भी सेम है और पावर भी अब देखा करनी है। ओए ओए ओए। तो ऐड में जब भी वेरिएबल्स को ऐड करना है तो दो चीजें याद रखनी है, शक्लें यानी उनकी बेस भी देखा करनी है, सेम होनी चाहिए पहली चीज, और उनकी पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें की बेस यानी शक्लें भी सेम है और पावर भी क्या है, सेम है। बस ये आखिरी असूल था, सॉरी बहुत लंबी वीडियो होगी। क्या असूल याद रखें वेरिएबल्स में ऐड करने का, क्या तरीका होता है वेरिएबल्स को ऐड करने, वेरिएबल्स को आपस में ऐड करने का क्या तरीका होता है? पहला असूल, शक्लें देखिए, जिनकी शक्लें सेम है वो आपस में ऐड होंगी। दूसरे उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए, बेस भी देखेंगे और पावर भी देखेंगे। अब इन दोनों की
पावर क्या आ रही है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। अब क्या एग्जांपल थी, 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x 7x, ये दोनों बस आपस में ऐड होंगे। जी, अच्छा, यही दोनों वेरिएबल आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। क्यों? इनकी बेस शक्लें भी सेम है, पावर भी सेम है। अब वेरिएबल्स को ऐड करने का क्या तरीका होता है, वो वेरिएबल सिंगल टाइम आ जाएगा, जो उनके साथ कोफिशिएंट है वो आपस में प्लस हो जाएंगे। लगते रहना, सोना जाना। 3 में 2 क्या कितना आ जाएगा, 5x। यहां देखें, इन दोनों की शक्लें भी सेम है, पावर भी सेम है, तो x सिंगल टाइम आ जाएगा, 4 में 7 के कितना आ जाएगा। स्टोरी तो बहुत ज्यादा लंबी है वेरिएबल्स को ऐड करने की, बस इतनी एग्जांपल रखते हैं और इसका सूल लिख लेते हैं। और वो सूल मैंने आपको बार बार याद दिला के वो निकाल के देखें क्या सूल है। हाउ टू ऐड वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को ऐड करने का वीडियो जी इनका बहुत नहीं भरता हूँ जी। हाउ टू ऐड वेरिएबल, पहला सूल, हम पहले ना इसको चेक किया करेंगे, दो वेरिएबल, वो वेरिएबल्स वेरिएबल्स अच्छा, ये अंग्रेजी में अपने पास से रखा है, रट्टा नहीं मारना, समझ के रखना है। जब करके आपको रिवीजन कर रहे हैं तो बस इनको पढ़ ले रहे हैं, रट्टा नहीं मारना, कोई ये नहीं पूछी जा रही। दोज वेरिएबल्स ऐड टू ईच अदर, वो वेरिएबल्स आपस में ऐड हुआ करेंगे इफ दे हैव सेम बेस, अगर उनकी बेस एंड और नहीं आएगा, दोनों चीजों का होना जरूरी है। बेस भी सेम हो और पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है जी, सेम हो गई, सेम हो गई। अगला स्टेप क्या हुआ करेगा, ऐड देयर कोफिशिएंट, ऐड देयर कॉफी कॉफी कोफिशिएंट, गर्मियों में ऐसे भी ज्यादा होते कॉफी पी रहे। अच्छा जी, तो दोज वेरिएबल पीनी चाहिए, मेरे को बुरा ना मना ले, सॉरी, मैं अपने टेक माय वर्ड्स बैक। दोज वेरिएबल्स ऐड टू ईच अदर, वो वेरिएबल्स ऐड होने चाहिए इफ दे हैव सेम बेस और पावर एंड देयर कोफिशिएंट। फिर क्या किया जाएगा, उन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को ऐड कर देंगे। चलिए जी, आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 2.5 का। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में अगर मैं एक्चुअली देखूं ना, तो मेरे इस क्वेश्चन 1 के भी 3 हिस्से बनते हैं। कैसे मुझे पता चला, कोमा से पहले ये 3 वैल्यूज, फिर कोमा के बाद ये दूसरा हिस्सा, और ये कोमा के बाद तीसरा हिस्सा। इन तीनों पार्ट्स को मैंने क्या करना है, आपस में प्लस करना है। क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है जी। अब इनको ऐड करने का तरीका क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम ये करेंगे, अगर मैं पहली वैल्यू उठाऊंगा ना, तो इसमें नंबर्स की ये तरतीब होनी चाहिए कि पहले हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो बताइए जो पहला हिस्सा है, इसमें हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल कौन सा आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 3x की पावर 2, तो पहले मैं वो लिख लूंगा। फिर x की पावर 2 के बाद इससे छोटा वेरिएबल कौन सा आ रहा है, 2x की पावर 1, तो वो भी मैं लिख। फिर इसके बाद इससे छोटा वेरिएबल कौन सा, x की पावर 1 के बाद, x की पावर 1 के बाद कांस्टेंट आता है, तो मैंने वो लिख दिया। ठीक हो गया। तो पहला स्टेप, पहले हिस्से में से वो वेरिएबल्स पहले लिखेंगे जिनकी हाईएस्ट पावर है। ठीक, नेक्स्ट, अब दूसरा हिस्सा स्टार्टेड है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें भी वही तरतीब होगी। पहले मैं क्या करूंगा, x की पावर जो इसमें हाईएस्ट आ रही है वो पहले लिखूंगा। तो x की पावर हाईएस्ट कौन सी आ रही है, -2x², तो सबसे पहले आएगा -2x²। इसी के नीचे लिखूंगा, क्योंकि इनको क्या करना है, मैंने प्लस करना है। नेक्स्ट, x पावर 2 के बाद कौन सी हाईएस्ट पावर आ रही है, इसके बाद वाली x की पावर 1 प्लस 3x की पावर 1। अगर जिस वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं होता तो प्लस का ही होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर x पावर 1 के बाद कौन सा नंबर आया था, सिर्फ माइनस। ठीक हो गया। असूल भी यही बनता है कि x पावर 2 के नीचे x पावर 2 वेरिएबल आएगा, x पावर 1 के नीचे x पावर 1 वेरिएबल आएगा, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आएगा। नेक्स्ट स्टेप, ये तो तरतीब में बना हुआ है। हाईएस्ट पावर वेरिएबल 2 आ रहा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो x पावर 2 के नीचे x पावर 2 ही आ जाएगा। फिर x पावर 1 के नीचे x पावर 1 के नीचे x पावर 1 ही आ जाएगा, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इन सबको हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो चलिए, सिंपल है, वेरिएबल्स को प्लस करने का तरीका क्या होता है कि कोफिशिएंट्स को देखते हैं क्या है। तो आए थे कोफिशिएंट देखते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ -2 है, और यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं होगा, तो +1 होगा। ठीक है, अब इनको रफ में करके सॉल्व कर लेते हैं। 3 -2 और +1,
ये 3 वैल्यूज है। तो पहले दो को कर लेते हैं। +3 में से -2 किया, कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, और +1 वैसे रहा, 1 में 1 किया, कितना आ जाएगा। तो डायरेक्ट अभी ना करें, ऐसे सॉल्व करें। तो 2 तो आ जाएगा। अब वेरिएबल जो इसमें इस्तेमाल हो रहा है x का, वो वैसे आ जाएगा, इसकी पावर में चेंज नहीं आएगा। ये भी हम वीडियो के शुरू में काफी डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट वैल्यू देखें क्या है, +2 +3 -5, अपने लिख लें इसे, +2 +3 और -5। पहले पहली दो वैल्यूज को प्लस कर ले। +2 में +3 किया 5 -5, +5 में -5 किया, कितना आ जाएगा 0। तो याद रखिएगा, जिस वेरिएबल को प्लस करने से आंसर कोफिशिएंट का 0 आ जाए, उनको कभी नहीं लिखते, वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मुनासिब ही नहीं है ऐसे लिखना 0x। ठीक है, क्योंकि 0 को जिससे मल्टीप्लाई करें अल्टीमेटली वो वैल्यूज क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, ये तीनों वैल्यूज को इकट्ठा कर लेते हैं, +1 -4 और +4। जी, इसमें कर लेते हैं। +1 में -4 किया तो 3 आ जाएगा, लेकिन बड़ी वैल्यू से माइनस के तो -3 आ जाएगा, और +4 आखिरी वैल्यू वैसे रही। +4 में से -3 किया, कितना आ जाएगा 1। ठीक हो गया। तो आखिरी वैल्यू का आंसर क्या आ गया, +1। तो ये मेरा आंसर आ गया किसका। अब यहाँ पे भी साइन लिखना है, आप लिख सकते हैं कि 2 का आंसर 1 में 1 करके 2 का आंसर पॉजिटिव आता है, तो आप पॉजिटिव साइन लिख सकते हैं, गलत हो गया। ठीक हो गया। ये था क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। अब मैं पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। जी, पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन 1 का वही तरकीब है। इसमें कॉमा से पहले पहला हिस्सा, कॉमा के बाद दूसरा हिस्सा, कॉमा के बाद ये तीसरा हिस्सा। हम पहले हिस्से को देखेंगे, इसमें देखेंगे क्या वेरिएबल तरतीब के लिहाज से सही आ रहे हैं नहीं, यानी इनको पावर के लिहाज से देखेंगे। पहले हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल, फिर से छोटा, फिर उससे छोटा। देखेंगे यहाँ तरतीब बिल्कुल सही है। हाईएस्ट पावर वेरिएबल यहाँ पर क्या है, a की पावर 3, ये सबसे हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है। फिर उसके बाद उससे छोटा a2, फिर उससे छोटा a1, और a1 के फौरन बाद क्या आता है, कांस्टेंट आ जाता है। तो ये तो तरतीब सही है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, a3 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 6a प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अगले में भी हम देखेंगे हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल कौन सा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यहाँ a की पावर 3 है, ठीक है। उसके बाद हालांकि आना चाहिए था 2, अब 2 नहीं है तो a की पावर 1 आ गया, ठीक है, तरतीब के लिहाज से सही है। फिर a की पावर 1 के बाद क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। अब ध्यान क्या रखना है, a पावर 3 के नीचे a पावर 3 आएगी, a पावर 3 के नीचे a पावर 3 आएगी। अब जो कि यहाँ a पावर 2 नहीं है, तो यहाँ a पावर 2 के नीचे कोई नंबर नहीं आएगा, खाली रहेगा। ठीक है, हाँ, a पावर 1 के नीचे a पावर 1 आ जाएगी, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आ जाएगी। तो जो वेरिएबल नहीं मौजूद हुआ करेगा, उसके नीचे फिर कोई वैल्यू नहीं आ जाएगी। तीसरे से को देख लें। अब पहले यहाँ देख लें तरतीब सही है या नहीं, वेरिएबल्स की पावर के लिहाज से नहीं है सही, तो उसको बनाते हैं तरतीब। 2a की पावर 3, ठीक है। अब a की पावर 3 के बाद क्या आता है, a की पावर 2। तो आए इसकी तरतीब बना देते हैं। पहले आएगा 2a की पावर 3, a की पावर 3 के नीचे a की पावर 3 करते जाए, तो साथ साथ टिक करते जाए ताकि आपको आसानी हो। फिर उसके बाद a पावर 3 के बाद क्या आता है, a पावर 2, तो माइनस a पावर 2 आ गया। फिर उसके बाद a पावर 1 आ गया, प्लस 2a पावर 1। फिर उसके बाद आ जाएगा आखिर में कांस्टेंट। इसी तरतीब हुआ करेगी। अब आए सॉल्व कर लेते हैं। जिसके साथ कोई क्वेश्चन नहीं होगा उनके साथ क्या होगा, 1, फिर डायरेक्टली हो जाएगा। 1 में 1 किया 2, 2 में 2 किया, कितना आएगा 4, और वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आता पावर में, वो सिर्फ मल्टीप्लाई में आता है। आगे यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ क्या +2 में -1 किया तो कितना आ जाएगा +1, क्योंकि फिर भी के साथ प्लस का तो +1 आ गया, और a यहाँ पे देख लेते हैं 6 है, और यहाँ कोफिशिएंट 1 और 2, ये रफ में करते कर लेते हैं। -6 +1 +2, -6 +1 और +2। जी, पहली दो वैल्यूज को कर लें। -6 में +1 किया, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 माइनस किया 5, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और +2 प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 निकाला 3, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया -3, वेरिएबल वैसे उतार देना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है 7 5 और -a, 7 5 और -a। पहले दो वैल्यू को सोल्व कर लें। 7 में 5 किया तो कितना आ जाएगा 12, -a, 12 में से 8 निकालना है तो क्या आ जाएगा 4, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का तो प्लस का, क्या आ जाएगा प्लस। ये था मेरा सवाल। तो इसमें एहतियात ये रखनी है आपने कि पहले हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सेम पावर वाले वेरिएबल एक दूसरे के नीचे आने चाहिए, वही आपस में प्लस माइनस होते हैं। ठीक है जी, मैं पार्ट नंबर 3 करूँ।
क्वेश्चन वन पार्ट थ्री थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? अगर आप गौर करें तो पार्ट वन और टू में अगर अभी जाके सॉरी देखें, पार्ट वन में भी ना जितने वेरिएबल आए थे सारे एक्स आ रहे थे, सेम नाम वाले वेरिएबल आ रहे थे। पार्ट टू में भी देखें, अगर सिर्फ वेरिएबल तीनों हिस्से में जो आ रहे थे वो ए नाम के आ रहे थे। वहां पर हमें बड़ी आसानी हो गई थी कि हम पहले हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल लेते थे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब इस सवाल में जरा मसला है, क्या मसला है वो दस सुनिएगा। ये पहला हिस्सा कॉमा से पहले, ये दूसरा पार्ट और ये इसका तीसरा पार्ट, इन तीनों पार्ट्स को क्या करना है? ऐड करना है। अब मसला ये है कि यहाँ जो इस पहले पार्ट को अगर मैं सिर्फ देखूं, यहाँ तो ए भी है, बी भी है, फिर ए स्क्वायर बी भी है। अब मुझे क्या पता चलेगा इसमें से कौन सा हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल लिखना है? कोई टेंशन नहीं, जिस सवालों में डिफरेंट वेरिएबल्स आ जाए ना उसमें असूल होता है जैसे आपको वैल्यू दी हुई है ना वैसे ही लिख दे। तो पहले पार्ट में जैसी वैल्यू दी हुई है वैसे लिख दे, क्योंकि मुझे नहीं पता पहले ए क्यूब आना चाहिए या बी क्यूब आना चाहिए। कोई मसला नहीं, आपको सवाल मैंने जैसे वैल्यू दे दी है वैसे कर, ठीक है। अब असूल अभी होगा ए क्यूब के नीचे ए क्यूब भी आएगा, ए स्क्वायर बी के नीचे ए स्क्वायर बी आएगा और बी क्यूब के नीचे बी क्यूब आएगा। अब अगले पार्ट को देखते हैं। 4 ए क्यूब किसके नीचे आएगा? ए क्यूब के नीचे। 4 ए, फिर ए बी स्क्वायर, ये तो है ए स्क्वायर बी, और ये कौन सी वैल्यू है? ए बी स्क्वायर। ना ये इसके नीचे आएगा ए बी स्क्वायर, ना इसके नीचे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ तो ए की पावर 1 है और बी की पावर 2 है, और यहाँ ए की पावर 2 और बी की पावर 1 है, ये सेम चीजें नहीं है, ठीक है। इधर ए की पावर डिफरेंट है, 1 है, उधर ए की पावर 2 है, तो ये इसके नीचे तो नहीं आएगा। जब इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, तो इसको हम बाहर करके देंगे 2 ए बी स्क्वायर, जो हो जाए ना वैल्यू को ऐसे टिक कर लिया, आपको आसानी हो जाएगी। अब अगली वैल्यू 6 ए स्क्वायर बी, लेकिन कोई इधर मौजूद है जी? ये मौजूद है, तो ए स्क्वायर बी के नीचे आ जाएगा, तो प्लस 6 ए स्क्वायर बी आ जाएगा, ठीक है। ये भी वैल्यू होगी, तो मेरे पहले दो हिस्सों में से वैल्यू होगी। अब बी क्यूब है, तो बी क्यूब के नीचे बी क्यूब भी आ गई, ये है बी क्यूब। तो अच्छा ये तीसरा हिस्सा है, तो तीसरे हिस्से की वैल्यू तीसरी लाइन में स्टार्ट करनी है। एक प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा भी ये लगेगा। पहले हिस्से की वैल्यू पहली लाइन में, दूसरे हिस्से की वैल्यू दूसरी लाइन में, और तीसरे हिस्से की वैल्यू तीसरी लाइन में। बी क्यूब के नीचे बी क्यूब आ जाएगा, अगर प्लस का साइन लिखना है तो अपनी सामने के लिखना 2 प्लस 2b क्यूब। फिर अगली वैल्यू -5a क्यूब, a क्यूब के नीचे a क्यूब आएगा, तो -5a। बस मैचिंग कर रहे हैं, जो जो सेम पार्टी के बंदे हैं उनको इकट्ठे करते जा रहे हैं जी। अगली वैल्यू है ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी ढूंढे कहां पर है? ये भी नहीं है, ये है ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी के नीचे ए स्क्वायर बी वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। अब यानी इस सवाल में हमने सीखा, अगर डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल आ जाएंगे, नहीं पता चल रहा होगा कौन सा हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है, तो कोई मसला नहीं, बस उनको पहले पार्ट में जो आपको वैल्यू दी हुई वैसे लिख दें, और सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल आते रहेगा। बाकी अब सिंपल सवाल हो गया। अब प्लस वन में प्लस इसको इधर रफ में कर देते हैं, ये तीनों वैल्यू लिख देते हैं। 1 +1 +4 -5, +1 +4 और -5। पहले पहली दो वैल्यूज को कर दें। 1 में 4 किया, +5 -5, +1 -5 किया, क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट ऐड करने से आंसर 0 आ जाए, वो वैसे ही क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। आगे जी, -2 +6 -4, -2 +6 और माइनस जी, प्लस माइनस माइनस 2 में से 6 निकाला, कितना आ जाएगा? 4। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का, तो +4 आ जाएगा, और -4 वैसे जी। +4 में से -4 के कितना आएगा? 0, ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। आगे +2 में इसके साथ b के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं, तो 1, +2 में 1 किया तो कितना आ जाएगा? 3b क्यूब आ जाएगा, ठीक हो गया। और ये तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन वन इजीली समझ आया होगा। अगर समझ आ गया तो लाइक लाजमी कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है, तो आए अल्लाह के नाम से क्वेश्चन 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 में पहला पार्ट है सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट क्या होता है? माइनस करें। p फ्रॉम q, p फ्रॉम q। अब इसका मतलब क्या है? फ्रॉम का क्या मतलब होता है? अगर हम उर्दू तर्जुमा करें से, अब आप इसको उर्दू में कैसे बोलेंगे? Q से P को माइनस करें, Q से P को माइनस करें। अब when उसने P की भी वैल्यू दे दी है और Q की भी वैल्यू दे दी है। अब जब आप इसका उर्दू तर्जुमा कर रहे हैं तो आपको खुद अंदाजा हो रहा है Q से P को माइनस करें, तो पहले क्या आ रहा है? Q, और
बाद में क्या आ रहा है, पी। तो असूल यही होता है, जब भी सब्ट्रैक्ट का सवाल आ जाए उसमें जो फ्रॉम के बाद वाला वर्ड होता है उसको हमेशा आप ऊपर लिखा करेंगे, और जो फ्रॉम से पहले वाला वर्ड है उसको नीचे लिखा करेंगे। तो खुद देखना, खुद जब आप इसका उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो यही बन रहा है, सब्ट्रैक्ट पी फ्रॉम क्यू, क्यू से पी को, आपने अपने बुक में भी ऐसे लिखना है, क्यू से पी को माइनस, सब्ट्रैक्ट माइनस कर। ठीक है? तो अब पहले मैं क्या करूंगा, ऊपर क्यू की वैल्यू लिखूंगा, फिर इसके नीचे पी की वैल्यू लिख के इनको माइनस करूंगा। तो पहले आए क्यू की वैल्यू लिखना है। अब असूल ये है कि अब देखिए इसमें सारे वेरिएबल एक्स इस्तेमाल हो रहे हैं। असूल ये है, पहले हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। पहले हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल क्यू में क्या है, 4 एक्स की पावर 4। फिर उसके बाद पावर 4 के बाद कौन सा आना चाहिए, एक्स की पावर 3। तो एक्स की पावर 3 है, एक्स पावर 4 हो गया, अब एक्स की पावर 3 लिखेंगे। पावर 3 के बाद कौन सा आएगा, पावर 2, 2 एक्स की पावर 2। ये भी हो गया, इसे टिक कर दे। फिर पावर 2 के बाद पावर 1, तो ये माइनस एक्स की पावर 1, फिर प्लस 1। ठीक हो गया, ये मैंने किसकी वैल्यू लिख दी, क्यू की वैल्यू। अब इसमें से माइनस करना है, किससे माइनस करना है, पी को। पी की वैल्यू क्या है, 3 एक्स की पावर 4। ठीक है, एक्स की पावर 4 के बाद कौन सा आएगा, एक्स की पावर 3। ठीक है, फिर 2 एक्स की पावर 2, फिर माइनस एक्स। अब इसमें कोई कांस्टेंट नहीं, तो यहाँ नीचे कोई नंबर नहीं आएगा। माइनस के सवाल में एहतियात ही क्या करनी है कि आपने एक लाइन का गैप छोड़ के लाइन डाला करनी है, एक लाइन का गैप छोड़ के क्या किया करनी है, लाइन डाला करनी है। अब माइनस में एक और काम क्या क्या करना है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, हमेशा उनके साइन चेंज कर दिया करना है। जो नीचे वाली वैल्यू होगी उनके साइन हमेशा चेंज कर दिया करना है। अब कैसे चेंज करनी है, ब्लंडर जो बच्चे मारते हैं वो क्या मारते हैं, प्लस का जो पहले पुराने साइन है ना, आपने पहले उसको सर्कल करना है। क्या करना है, पुराने साइन को हमेशा पहले सर्कल, ये सर्कल किया, ये सर्कल, ये सर्कल और ये सर्कल किया। अब इन पुराने साइन को चेंज कर देना है, जहां प्लस का साइन था वहां आ जाएगा माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। प्लीज पहले नीचे जो पुराने साइन थे उनको सर्कल लाजमी करना है और उसके नीचे नए साइन लिखेंगे। अब प्लस 4 में अब ये सर्कल वाले साइन को नहीं देखना, ये माइनस वाले को देखना है। सर्कल करने का मकसद ये है, अब इनको इग्नोर करना है, इनको नहीं देखना। प्लस 4 में माइनस 3 के कितना आ जाएगा, 1, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और बड़ी वैल्यू का साइन प्लस का, तो प्लस शुरू में लिखने की जरूरत नहीं होती, लिख भी लेंगे, गलत नहीं है। वैसे 1 भी नहीं लिखना पसंद किया जाता, तो कोशिश करें अगर 1 आ रहा है किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट का आंसर, तो उसके साथ 1 भी ना लिखें। तो इसका सिर्फ आंसर क्या आ गया, एक्स की पावर 4 आ गई। प्लस माइनस माइनस, इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं तो 1 होगा। 5 में से 1 माइनस किया कितना आ जाएगा, 4, और एक्स की पावर 3 वैसे थी। बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, प्लस है या माइनस है, माइनस है। ये सर्कल वाले साइन को नहीं होता देखना। प्लस 2 में माइनस 2 किया, क्या आ जाएगा, 0, ये तो वैसे ही क्या हो जाएगा, कैंसिल। प्लस एक्स में माइनस एक्स किया, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। और ये क्या बच गया, प्लस 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, P ओवर Q का आंसर। अगर आप ये नीचे लिखना चाहते हैं तो लिख लें Q माइनस पी। Q से P को जब माइनस किया तो उसका आंसर क्या आ गया है, x 4 माइनस 4x 3 प्लस 1। ये करके ये नीचे लाजमी लिखें, एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। ठीक हो गया, अब मैं इसको पार्ट नंबर 2 करते हैं। सवाल वही है कि सब्ट्रैक्ट करें P फ्रॉम Q व्हेन Q से P को माइनस करें। उम्मीद है आपने बुक पे लिखी होगी उर्दू। आगे जी, उर्दू देखिए लिखने में मुझसे अपनी मादरी ज़ुबान है, हम समझ ही नहीं सकते, हम मजबूरी है, अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है, लेकिन उर्दू को नहीं हम छोड़ सकते। आगे जी, अब पहले Q की वैल्यू लिखेंगे। अब मसला ये है कि यहाँ पर वेरिएबल इस्तेमाल में डिफरेंट किस्म के, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, आप अपने जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश में उसमें पहले x लिखते हैं, y लिखते हैं, z। तो पहले x y z, तो यहाँ पर भी हम यही तरतीब कर लेते हैं, वरना कोई नहीं भी इस तरतीब को अपनाएगा गलत नहीं होगा, लेकिन मैं जरा इस तरतीब को लेकर चलूंगा। इसमें पहले मैं देखें y भी आ रहा है, x भी आ रहा है, z भी आ रहा है, तो मैं पहले किसको लिखना अच्छा समझूंगा, x को लिखना, क्योंकि हम लेटर में भी ऐसे लिखते हैं। तो पहले कौन सा वेरिएबल मैंने लिख दिया इसमें से, x वाला, और टिक भी कर दिया। फिर उसके बाद x के बाद y, तो आ जाएगा प्लस 2y। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, z, तो माइनस 4z आ गया, और फिर प्लस 1। ठीक है, ये मैंने किसकी वैल्यू लिख दी, q की वैल्यू दी। अब उसके बाद मैं किसकी वैल्यू लिखूंगा, इसके नीचे p की वैल्यू। तो इसमें तो वही तरतीब बनी हुई है, प्लस 2x, पहले x आ रहा है, फिर y आ रहा है, y के नीचे y आएगा,
z के नीचे z ही आएगा और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट ही आएगा। एक लाइन छोड़ के आपने लाइन डालनी है, क्यों? क्योंकि हमने साइन चेंज करे। बच्चे नहीं ये करते, गलत करते हैं जी। पहले पुराने साइंस को क्या करते हैं, सर्कल कर दें। क्या करते हैं, इनको सर्कल कर दें। अब उनकी जगह क्या आ जाएंगे, नए साइन। सर्कल करने का मकसद ये है कि अब इनको इग्नोर करना है, इनको अपनी दोबारा देखना। प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस। अब जब दो वैल्यू को प्लस करना है, इसको नहीं देखना है, नीचे वाले साइन को देखना है। +3 में -2 किया, कितना आ जाएगा x। 3 में से 2 माइनस किया 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और भरी वैल्यू के साथ साइन प्लस का है तो शुरू में प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। छोटी छोटी चीजें प्रेजेंटेशन की समझ लें, अच्छी बात है। बाकी मुझे नहीं आता उससे नंबर काटता है, लेकिन अच्छा भी नहीं समझा जाता। +2 में से -3 किया, कितना आ जाएगा 1, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब भरी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस y आ जाएगा। ठीक हो गया। +4 में से -4 किया, क्या आ जाएगा, कैंसिल। +1 में 1 किया, कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे Q में से जब हमने P को माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x -y और +2। ठीक हो गया। ये था पार्ट 2। अगर पार्ट 6 का क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। तरतीब वही है, पहले Q आएगा, Q से P को माइनस करेंगे। ठीक है जी। तो पहले Q की वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ पर वही मसला, देखिए अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं। कोई a क्यूब है, कोई b क्यूब है, कोई a स्क्वायर b है, a b स्क्वायर है। तो जिस सवाल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम, डिफरेंट नेम ऑफ वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे होंगे, तो उसमें ये करते हैं कि तरतीब जरूरी नहीं है, उसने हमें जो तरतीब दे दिया ना, हम वैसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। तो हम लिख देंगे a क्यूब -3a² b +3ab² -b³। हमें जो चीज मिल गई बस हमने उसका शुक्र अदा करना है, तो रौला तो मचाने की जरूरत ही नहीं है। आगे जी, नेक्स्ट। अब इसी के नीचे हमने क्या करना है, p की वैल्यू लिखनी है। अब एहतियात क्या करना है, a क्यूब के नीचे a क्यूब आएगा, b क्यूब के नीचे b क्यूब आएगा। सेम टाइप ऑफ वेरिएबल किसी के नीचे आएंगे। a क्यूब के नीचे a क्यूब आ जाएगा, जो तुझे वैल्यू टिक कर दे जाए। a² b के नीचे a² b आएगा। यहाँ ढूंढे a² b का है, ये है, तो +2 a² b के ही नीचे आ गया। फिर इसके बाद ab² के नीचे ab², कहाँ है ab², ये है, तो +3ab² के ही नीचे आ गया, और +b³ के नीचे आ गया। एक लाइन छोड़ के फिर लाइन डालेगा, और जो पुराने साइन है उनको हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। ये लाजमी करना है, सर्कल सर्कल सर्कल, यानी हम माइनस करते हुए इन सर्कल वाले साइन को तो इग्नोर मारना है। ठीक है जी। प्लस का साइन किसमें जाएगा, माइनस 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 माइनस। अब तीन के साथ कोई क्वेश्चन नहीं होगा, 1 +1 में -1 क्या क्या हो जाएगा, कैंसिल। माइनस माइनस प्लस, 3 में 2 के कितना आएगा, 5a² b। अब माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का, तो कौन सा साइन आएगा, -5a² b। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 निकाले, कितना आ जाएगा, 0, कैंसिल। माइनस माइनस प्लस, 1 में 1 किया, कितना आएगा, 2b³। लेकिन जब दो वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो इसके साथ भी हमेशा साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। तो इसका मतलब q माइनस p का आंसर बराबर आ गया -5a² b -2b³ के बराबर आ गया। ठीक हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से समझ आ गया, समझ लग जाए, और समझ आ जाए तो लाजमी लाइक कर दीजिए, इससे हमें बड़ी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह हाफिज़।